दरअसल जोशीमठ पर जो संकट आया है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। एक बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, जोशीमठ मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दरअसल कोर्ट में याचिका लगाई है और इसी याचिका पर सुनवाई आज होनी है। जोशीमठ में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग इस याचिका के माध्यम से की गई है। लोगों की सुरक्षा को लेकर भी कदम उठाए जाए, ये याचिका में कहा गया है और इसी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो इस समय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। हमारी मांगे यह है कि एक तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्राण संकट में है और साथ ही साथ और पूरे राष्ट्र का जो हृदय है वो भी जोशीमठ से जुड़ा हुआ है, इसलिए राष्ट्रीय आपदा। और दूसरे हमने ये मांग की है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, प्राणों की, उनके जान के साथ साथ उनका जो माल है, मकान दुकान आदि है, कार्यालय है, तो वो सब खतरे में है। पूरी जिंदगी की कमाई लगा करके वो लोग उसको बना चुके हैं और बनाने के बाद अब उनको नष्ट होता जब दिखाई दे रहा है तो उनके बहुत ही समस्या हो रही है। तो हम चाहते हैं कि उनको ये आश्वासन मिल जाए कि जिसकी जितनी लागत है, चाहे वो जमीन की हो चाहे उसके ऊपर बनाए गए मकान की हो, वो कहीं डूबेगी नहीं। सरकार ऐसे कठिन समय में उनके साथ खड़ी है और फिर से वो ऐसा ही सरकारी मदद से बना सकेंगे, ये आश्वासन उनको मिल जाए ताकि उनके मन में निश्चिंतता। अब कई लोग कह रहे हैं कि हम तो इसी के अंदर मर जाएंगे बच्चों के साथ, हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, जाएंगे भी तो कैसे रह पाएंगे, आदि आदि। तो अगर सरकार ये कह दे कि नहीं, जैसा तुमने बनाया है ऐसा ही दूसरी जगह बना सकोगे, चिंता मत करो, तो कम से कम वो मकान जमीन से निश्चिंत हो जाएं, उसके बाद वो सुरक्षित निकल जाएं यहाँ से। तो वन टाइम सेटलमेंट करके लोगों को ये आश्वासन उपलब्ध करा देना चाहिए और साथ ही साथ नगर की रक्षा के लिए जरूरी उपाय किए जाने चाहिए। तो ये दरअसल आश्वासन लोगों को मिले, ये इसके माध्यम से जो मांग है वो की गई है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से। इस समय शवाद क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन जो याचिका के माध्यम से मांग की गई है वो ये है कि लोगों को आश्वासन दे राज्य सरकार, क्योंकि लोगों की जीवन भर की पूंजी इसमें जा रही है, ये आश्वासन दे कि आप दूसरी जगह पर ऐसा ही घर बना पाएंगे या अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर पाएंगे, इसके लिए सरकार मदद करेगी। यह आश्वासन सरकार दे और यहाँ पर एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। सरकार के एंड से अगर हम बात करें तो अभी तक क्या आश्वासन है जो सरकार दे रही है जोशीमठ के लोगों को? देखिए, राज्य सरकार पहले से ये आश्वासन दे चुकी है कि जिन लोगों को मकान चाहिए या मुआवजा चाहिए उसका असेसमेंट चल रहा है। जिन लोगों की प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन क्या निकलेगी, वैल्यूएशन क्या बाजारी कीमत से जोशीमठ के लोगों को दी जाएगी या जो रजिस्ट्री रेट, सर्किल रेट होता है वो दी जाएगी, इसका एक सुझाव चल रहा है और एक कमेटी भी इसमें गठित कर दी है राज्य सरकार ने। लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बार जोशीमठ का दौरा कर चुके हैं। एक 3 दिवसीय दौरा था, स्थानीय लोगों से वो मिले थे, कैंप में गए थे, लोगों को आश्वस्त किया था कि हर तरीके से केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी जोशीमठ के लोगों के साथ है और तमाम असेसमेंट जब आ जाएगा तो वो असेसमेंट केंद्र सरकार को भी जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि केंद्र सरकार की बिना मदद के राज्य सरकार क्योंकि इतनी बड़ी मदद नहीं कर सकती और केंद्र सरकार ने पूरा भरोसा राज्य सरकार को दिया है। राज्य सरकार ने यही भरोसा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब स्थानीय लोगों के बीच में पहुंचे थे तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी मकान है, आप उसकी वैल्यूएशन अभी लगाई जाएगी, असेसमेंट चल रहा है उसका, और एक कमेटी जो बनाई गई उस कमेटी की जब विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगी तो जिसको मकान चाहिए या फिर वन टाइम सेटलमेंट चाहिए, ये तमाम राज्य सरकार करने के लिए तैयार है। लेकिन इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा गई थी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से, तो 10 जनवरी को इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर के उस वक्त सुनवाई को मना कर दिया था कि जो चुनी हुई संस्थाएं हैं वो अभी काम कर रही है और इस पर त्वरित सुनवाई अभी सही नहीं है। यानी अगर राज्य सरकारें काम नहीं करती है, केंद्र सरकारें काम नहीं करती है तो तुरंत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट रख लेता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क दिया था कि अभी क्योंकि जो चुनी हुई संस्थाएं वो काम कर रही हैं इसके ऊपर। लेकिन अगली एक तारीख रखी गई थी जो आज है 16, और आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। अविमुक्तेश्वरानंद ने ये याचिका में कहा है कि इस जोशीमठ में जो भी प्रभावित परिवारों ने उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, और राष्ट्रीय आपदा अगर घोषित हो जाता है तो जो मदद का दायरा होता है अवंतिका, वो मदद का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि वहां से क्या फैसला होता है, क्या जोशीमठ में जो भी घटनाक्रम चल रहा है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का कोऑर्डिनेशन बना हुआ है,
केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने पूरा भरोसा दिया है कि जोशीमठ के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उनके सुख दुख में राज्य सरकार और केंद्र सरकार राज्य दोनों सरकार का साथ हैं। जिस भरोसा तरह की है, केंद्र सरकार के साथ की बात कही जा रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट पर नजर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेगा या नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा घोषित होगा तो एक मदद का दायरा बढ़ेगा, जैसे आप भी जानकारी दे रहे हैं शफात। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें। दरअसल जोशीमठ पर जो आपदा आई है और जोशीमठ में जो भूधसाव जारी है, इसे लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में भवनों के साथ जमीन पर दरारों का दायरा बढ़ गया है। बेंटोनाइट तकनीक से अब दरारें भरी जाएंगी। स्थानीय लोगों के साथ शासन और प्रशासन भी इस समय चिंतित है। लोगों की चिंता है, लोगों की जीवन भर की पूंजी यहां पर एक तरह से उजड़ रही है। तो जाहिर तौर पर इस समय शासन प्रशासन भी चिंतित है और लोगों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। लेकिन एक नई तकनीक, बेंटोनाइट तकनीक से दरारों को भरने का काम अब किया जाएगा। शफात, क्या है ये तकनीक, किस तरह से दरारों को भरा जाएगा और ये जो दरारों को भरने का काम इस तकनीक से होगा वो कितना कारगर भी रहेगा? देखिए, बहुत कारगर तो नजर नहीं आता, लेकिन बेंटानाइट एक ऐसी तकनीक है, एक मिट्टी होती है जो दरारों में भर जाती है और उसको वो फूल जाती है। लेकिन इसको कहा जाए तो एक सिर्फ प्राथमिकता के तौर पर, क्योंकि अभी अगर बारिश हो जाती है और उन दरारों में पानी जाता है और पानी जाने के बाद क्योंकि भूधसाव लगातार चल रहा है तो भूधसाव बहुत ज्यादा होगा और ये खतरा बहुत ज्यादा जोशीमठ में बढ़ सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक सुझाव दिया है कि बेंटानाइट से जो जमीन की दरारें हैं उनको भरा जा सकता है। हालांकि जो मकान की दरारें हैं उसमें इतना कामयाब नहीं होता है, लेकिन अगर जमीन की दरारों में बेंटानाइट को भर दिया जाता है तो बेंटानाइट से भरने के बाद जो पानी का रिसाव है, पानी जो बारिश का आएगा वो जमीन के अंदर नहीं जा सकता और जो भूधसाव है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। तो सिर्फ जमीन पर जो दरारें आई हैं उन्हें इस टेक्निक से भरा जाएगा, दीवारों पर नहीं। आप कह रहे हैं कि जो मकान है उस पर कारगर नहीं होगा, लेकिन जमीन के अंदर दरअसल जो जमीन पर दरारें आ रही हैं उसको भरने का काम इस टेक्निक से, ये टेम्परेरी जुगाड़ एक तरह से किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए टेम्परेरी तौर पर, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अभी अलर्ट जारी किया है कि आने वाले वक्त में बारिश हो सकती है, तेज बर्फबारी हो सकती है। और पहला तो ये कि अगर तेज बारिश होती है जोशीमठ में और दरारों में अगर पानी जाता है तो भूधसाव की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। तो ये खतरा बहुत ज्यादा है। हालांकि 760 मकानों को इस समय शफात जो शहर पूरा नीचे जो धंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई सेंटीमीटर तक अभी तक नीचे जा चुका है, तो ये माने कि इस टेक्निक से दरारों को भरने के बाद वो जो शहर नीचे धंस रहा है उसमें कुछ कमी आएगी? नहीं अवंतिका, देखिए इसमें कमी तो नहीं आएगी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने सिर्फ ये कहा है कि अगर बारिश का पानी उन दरारों में जाता है, क्योंकि भू परीक्षण के लिए IIT है, वाडिया है, IIRS है, CBRI, ये तमाम एजेंसियां वहां पर काम कर रही हैं। तो अगर बारिश का पानी उन दरारों में जाता है तो जाहिर सी बात है कि पानी के जाने से मिट्टी का धसाव और नीचे जाएगा। तो ये खतरा बहुत ज्यादा, और अगर ये खतरा हो जाता है तो हो सकता है कि बड़ा कोलैप्स हो जाए, बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो जाए। अभी जो रेस्क्यू चल रहा है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का, उसमें दिक्कतें आए। लेकिन अगर बेंटानाइट को दरारों में भर दिया जाता है तो क्या होता है कि वो एक तरह की मिट्टी होती है, वो मिट्टी जब दरारों में भरी जाती है तो फूल जाती है, तो दरारें उससे भर जाएंगी। ये सिर्फ एक अस्थायी तौर पर इसको देख सकते हैं कि अस्थायी तौर पर ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन जो नीचे का भूधसाव चल रहा है उस पर परीक्षण चल रहा है, और ये भूधसाव ऐसा तो नहीं है कि महीने या 2 महीने से स्टार्ट हुआ था, ये बहुत वर्षों से भूधसाव चल रहा है। और इसकी रिपोर्ट 1976 में भी आ गई थी। इसके बाद कुछ रिपोर्टें आती है कि लगातार धीरे धीरे वहां की जमीन नीचे धंस रही है। लेकिन इसको कह सकते हैं कि टेम्परेरी तौर पर इससे बचाव किया जा सकता है। अभी जिस तरह का मौसम है, बारिश है, बारिश का पानी अगर जाता है तो उसको रोका जा सकता है नीचे जमीन में जाने से। तो इसीलिए जाहिर तौर पर ये तकनीक जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि धसाव जो है और जो बारिश का पानी है, पानी का रिसाव है, वो जमीन में जाने से थोड़ा रोका जाए। बहुत शुक्रिया शफात तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि जोशीमठ पर जो बड़ी संकट आई है इस पर लगातार लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश भी जारी है, लोगों को विस्थापित करने का भी प्रयास जारी है, लेकिन साथ ही साथ कोशिश ये भी है कि किस तरह से जो दरारें बढ़ रही हैं, जो खतरा बढ़ रहा है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर कम किया जाए। लेकिन